तो आज की क्लास शुरू की जाए। बेसिक मैथमेटिक्स की पार्ट में हम लोग की ग्राफ्स की पार्ट चल रही थी और उसमें हम लोगों ने 5 प्रकार के ग्राफ पढ़ रखे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला y इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई एक्स पे पावर n, और लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था इलिप्स एंड सर्किल, और उसके पहले हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन और पाराबोला डिस्कस किया था। तो कुल मिलाकर के अब तक हम 5 प्रकार के ग्राफ पढ़ चुके हैं, और साथ ही साथ उसके ग्राफ जो हमें फिजिक्स में मिलते हैं उसके भी कुछ के एग्जाम्पल्स हम देखते आ रहे हैं, जिससे कि हम समझ सकें कि जो हम मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके ग्राफ्स के कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं उसको कैसे हम फिजिक्स में अप्लाई करेंगे। बच गए और मेरे पास 3 ग्राफ जो हमने लिस्ट आउट किया था, तो उनको आज हम लोग फिनिश करेंगे, जिसमें से एक है एक्सपोनेंशियल ग्राफ, उसके बाद एक है साइन कर्व, और तीसरा है कोसाइन कर्व। तो चलिए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व। तो ये छठा होगा, 5 हम कर चुके हैं तो छठा होगा एक्सपोनेंशियल कर्व्स। एक्सपोनेंशियल कर्व्स ई, ऐसा कोई इक्वेशन जिसमें ई, जिसको हमने नाम दिया था एक्सपोनेंशियल टर्म के रूप में, और ये एक प्रकार का यूलर नंबर कहलाता है। इसका मान 2.718 होता है। एक ये न्यूमेरिकल कांस्टेंट होता है और इसकी जो मान है इर्रेशनल संख्या के टाइप का होता है, जिसको हम लोगों ने लॉगरिथम के पार्ट में आपको बताया था। तो जो ये ई है जिस इक्वेशन में रहता है, तो उससे जो इक्वेशन का नामकरण बन जाता है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, और उसकी जो ग्राफ्स ड्रॉ होती है उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ या एक्सपोनेंशियल कर्व। फिजिक्स में ये कुछ एक जगह पर मिलते हैं, केमिस्ट्री में भी मिलते हैं, और इसमें 2 प्रकार के इक्वेशंस ज़्यादातर हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें से हम एक लेते हैं। इसमें 2 प्रकार के इक्वेशन में से एक जो हमें मिलता है इस रूप में y इक्वल टू ए ई पे पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई बी। हम एक इस तरह का एक रिलेशन, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए ई पे पावर माइनस बी इंटू एक्स, हमने एक ऐसा लिखा। और एक दूसरा हम लिखते हैं इक्वेशन जो हमें मिलता है फिजिक्स में y इक्वल टू ए 1 माइनस ई पे पावर माइनस बी एक्स, एक्स पावर में चढ़ा हुआ है। और यहाँ a और b जो है ना, ये 2 कांस्टेंट टर्म्स हैं। हियर a एंड b आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स, ठीक है। ये एक पॉजिटिव कांस्टेंट के रूप में आपके पावर चढ़े हुए हैं ई के ऊपर। और ई जो तुम देख रहे हो, तो हम यहाँ थोड़ी सी बात आपको नोट करवा देते हैं। जो आप ई यहाँ देख रहे हो वो ई कहलाता है एक्सपोनेंशियल टर्म। एक्सपोनेंशियल टर्म, या इसी को हम कहते हैं यूलर्स नंबर, है ना। ये एक इर्रेशनल नंबर होता है। इर्रेशनल नंबर होता है। इर्रेशनल नंबर नाम सुने होंगे आप लोग मैथमेटिक्स में, जिसकी जो भागफल जो वैल्यू होती है वो एक्यूरेट नहीं होकर के वो एंडलेस मान आता है उसका। तो ये इर्रेशनल नंबर है और इसका मान होता है 2.718, और ये आगे और आगे और आगे, कभी एंड होने वाला नंबर नहीं मिलता कभी भी, है ना। और इसलिए इसका ये जो है एक इर्रेशनल नंबर बनता है। तो ये एक प्रकार का न्यूमेरिकल कांस्टेंट है। दिस इज अ टाइप ऑफ न्यूमेरिकल कांस्टेंट, आप कह सकते हो। ये एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट है। तो इसके कुछ खास नाम है। एक्सपोनेंशियल टर्म इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर ई जिस इक्वेशन में लगा हुआ हो तो उस इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसीलिए ई को हम एक्सपोनेंशियल टर्म के नाम से डिफाइन किए हुए हैं।
ये एक प्रकार का यूलर नंबर होता है। इर्रेशनल एक प्रकार का ये संख्या है, इसके जो वैल्यू है 2.718 होते हैं और ये एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट वैल्यू है। अगर मान लिया जाए आपसे हम कहें कि e पे पावर -1 क्या होगा, अगर हम ऐसा आपसे पूछते हैं, चलो e का मान अगर हम आपसे 0 पूछते हैं कि e पे पावर 0 हुआ तो क्या होगा, तो क्या कहेंगे आप? तो e पे पावर 0 1 कहेंगे। किसी भी संख्या के ऊपर पावर 0 हो जाए तो उसका मान 1 होता है, बशर्ते वो संख्या 0 ना हो। 0 के अलावा कोई दूसरा होगा पावर 0 अगर 1 हो जाएगा उसका। और अगर हम e पे पावर -1 कहें तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? e पे पावर -1 को 1/e, मतलब e का मान 2.718 ऐसा लिख सकते हैं। और जब हम इसको भाग देते हैं तो इसका भागफल हम याद रखे हुए हैं 0.37। ये अप्रॉक्सीमेटली इतना मान इसके भागफल के आते हैं, ये हम याद रखे हुए हैं, तो आप लोग भी याद रख लो। और एक अगर हम आपसे पूछें e पे पावर -इन्फिनिटी क्या होगा, e पे पावर -इन्फिनिटी, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं e 1/e पे पावर +इन्फिनिटी, ऐसे लिख सकते हैं। और हमने आपको बताया था कि पावर इन्फिनिटी का वैल्यू, वो बात हमने आपको बताया था प्रोग्रेशन में, जो आपने सीरीज एंड सीक्वेंस जहाँ पढ़े थे वहाँ पर हमने एक आर के ऊपर पावर इन्फिनिटी का वैल्यू को रिजल्ट बताया था कि अगर आर 1 हो तो वो आर पे पावर इन्फिनिटी का मान 1 होता है, अगर आर 0 हो तो 0 पे पावर इन्फिनिटी का मान 0 होता है, अगर आर का मान 1 से कम हो, आर का मान बाबू 1 से कम हो तो उसके पावर इन्फिनिटी का मान वापस 0 होता है, और अगर 1 से ज़्यादा हो तो उसके पावर इन्फिनिटी का मान इन्फिनिटी होता है। तो ये सारी बातें हमने डिस्कशन की थी सीरीज एंड सीक्वेंस के पार्ट में, तो आप उसको देखें तो बातें आपको समझ में आएंगी। यहाँ पर जो e के पावर इन्फिनिटी है और e चूँकि 2.718 मान रखे हुए हैं जो कि 1 से ज़्यादा है, तो 1 से ज़्यादा के पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होते हैं एंड समथिंग बाय इन्फिनिटी का मान 0 होता है। तो ये कुछ वैल्यू हैं, ये आप ध्यान रखें, इसके ग्राफ प्लॉटिंग करने में ये हमें इस्तेमाल करना है, तो आप ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ इसके प्लॉट करते हैं और आपको हम सिखाते हैं कि इसके जो 2 इक्वेशन हमने दिखाया है उसके ग्राफ किस रूप में आते हैं। फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में इस तरह के एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हजारों हैं, लेकिन फिजिक्स में बस यही 2 प्रकार के इक्वेशन आपको मिलेंगे, एक ये वाली, एक 1 माइनस के साथ वाली, है ना, एक बिना 1 वाला डायरेक्ट a e पे पावर -bx, अब पावर में माइनस ही मिलेंगे। तो इस तरह की चीज़ें का ही हम प्रैक्टिस करेंगे और देखते हैं कि इसकी जो ग्राफ की नेचर है वो किस प्रकार आता है। तो सबसे पहला हम ले लेते हैं, प्लॉट करते हैं, प्लॉट ऑफ y इक्वल टू a e पे पावर -bx। बहुत सिंपल है और हम वही नियम अप्लाई करेंगे जो मैट्रिकुलेशन में ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने इसको यूज़ भी किया था, है ना। तो क्या करें, एक x का कॉलम बनाते हैं, एक y का कॉलम बनाते हैं। तो यहाँ हमने रो बना दिया है, कॉलम भी ऐसे रो बना दिया है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए x के मान का चुनाव हम करते हैं, तो सबसे पहले हम x का मान ले लेते हैं 0। यहाँ पे बाबू जो x का मान 0 रखेंगे और फिर y का मान निकालेंगे। फिर हम ऐसा करते हैं, x का मान ऐसा लेते हैं, चलिए हम निकालते भी चलते हैं। x का मान 0 लिया तो 0 गुना b 0, e पे पावर -0, -0 0 ही हुआ, तो e पे पावर 0 1, 1 गुना a, तो यहाँ a आ गया। दूसरा हम x का मान जो है ले लेते हैं 1/b। हम ऐसा मान लेंगे कि उसका कैलकुलेशन आसान हो, y का मान आराम से निकल सके, तो हम जो है x का मान ले लेते हैं 1/b, ताकि b कट के पावर में -1 बच जाए। और जब ऐसा हुआ
तो मान यहाँ क्या बचेंगे, अगर x का मान 1/b ले लिया तो e पे पावर -1 का मान हो जाएंगे 0.37। अभी अभी हमने प्रैक्टिस किया है, तो इसके वैल्यू हो जाएंगे 0.37 इंटू ए, ऐसा है। और हम एक ले लेते हैं इन्फिनिटी, एक बाबू हम x का मान ले लेते हैं इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी गुना समथिंग पॉजिटिव है तो वो भी इन्फिनिटी हो गया, तो मान आ गया e पे पावर -इन्फिनिटी, जो वैल्यू हो गया 0, एंड 0 गुना समथिंग दैट इज 0, दैट इज देयर। ठीक है, तो आप यहाँ अगर इसकी प्लॉटिंग करने जाओ, इसकी बाबू प्लॉटिंग करने जाओ, ये आपकी y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। y एक्सिस पर हमको मान जो चाहिए वो चाहिए, एक 0 चाहिए, एक a चाहिए और एक 0.37 a चाहिए। तो y एक्सिस का तो ये पार्ट 0 हुआ, ये तो ठीक है, और हम एक पॉइंट a यहाँ कहीं ले लेते हैं और हम अंदाज से 0.37 a के वैल्यू को सर्च करेंगे। तो देखो यहाँ 0 है, यहाँ a है, तो एकदम मिडिल में 0.5 a होगा, मिडिल में यहाँ से यहाँ तक के बिल्कुल मिडिल में 0.5 a होगा, और 0 और ये 0.5 के यहाँ पर मिडिल में होंगे 0.25, और 0.25 और 0.5 के दोनों के मिडिल में ऑलमोस्ट ये आपको मिलेंगे 0.37 ए। तो ये पॉइंट आपकी 0.37 है। हमने अंदाज से उस पोजीशन को लोकेट किया जो कि यहाँ पर हमें चाहिए था। रह गया बात एक्स एक्सिस पर जो हमें मान चाहिए, एक चाहिए 0, चाहिए 0, b के 1/b के रूप में हम एक कहीं पॉइंट ले लेते हैं 1/b, ठीक है। b तो कोई संख्या है नहीं, और एक है इन्फिनिटी, b के रूप में तो कोई संख्या दिया नहीं है यहाँ पर, तो हम ऐसे ही एक अंदाज में इसका मान ले चुके हैं। और एक गया आपका इन्फिनिटी, माने बहुत दूर। पोजीशन लोकेट करते हैं, x का 0 y का a, x का 0 y का a, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। दूसरा x का 1/b और y का 0.37 है, x का 1/b y का 0.37, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा ऐसा, ये। और एक पॉइंट गया x के इन्फिनिटी पर y0, या y0 पर x इन्फिनिटी, y0 पर x इन्फिनिटी, एक पॉइंट यहाँ। और इन्फिनिटी को मिलाने की विधि हमने बताई थी कि पैरेलल लाइन बनाकर छोड़ देंगे तो वो मानेंगे कि इन्फिनिटी पर जाकर मिलते हैं। तो एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, और इन्हीं को हमें फ्री हैंड से मिलाना है। तो क्या करें, इसके नेचर को ऐसे शो करते हुए और पैरेलल बनाकर छोड़ देंगे, समथिंग हियर। तो यही इसके जो हैं प्लॉट ऐसे बन गए, यही इसके प्लॉट ऐसे बन गए। आप देखिए इस प्लॉट को, तो यही कहलाता है एक्सपोनेंशियल कर्व। और ये जो एक्सपोनेंशियल कर्व है वो डिक्रीजिंग नेचर का है, और पैरेलल बना के छोड़ दिया, मतलब कि हम समझेंगे वो इन्फिनिटी पर जाकर मिला। तो आप इस इक्वेशन को देखकर कह सकते हैं कि द ग्राफ शोइंग द डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग नेचर, है ना। तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये एक प्रकार का इक्वेशन जो आपकी बनी y = a e पे पावर -x, उसका ये ग्राफ आपको आया। और हम इसी का एक दूसरा जो था नेचर इक्वेशन का, प्लॉट ऑफ y = a1 - e पे पावर -bx, इसका हम प्लॉट आपको दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, चलिए पहले हम इसको भी प्लॉट कर लेते हैं, तब उसके बाद हम इसके बारे में कुछ और ख़ास बात करेंगे। तो इसका भी प्लॉट करने का हम वही विधि अप्लाई करते हैं जो हमने अभी अभी प्रैक्टिस किया है। x का कॉलम बनाया, y का कॉलम बनाया, यहाँ रो बनाया हमने, और x का मान पहले हम 0 चुन लेते हैं, मान लगे हाथ निकालते भी चलते हैं। 0 गुना समथिंग 0, e पे पावर 0 1, 1 - 1 0, 0 गुना समथिंग 0। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, है ना। x का मान 0 हमने रखा, अब बोलोगे सर 0 कहाँ से लाए, ये अपने मन से रखना है।
ये बाजू वाला बोलेगा तब रखना नहीं, ये अपने मन से 3 मान और ऐसा मान रखना है ताकि आप इजीली y का जो मान है वो निकाल सको, है ना। तो आपने x का मान 0 लिया तो 0 गुना b 0 हो गया, तो e पे पावर -0 मतलब e पे पावर 0, e पे पावर 0 हुआ 1, 1 माइनस 1 दैट इज 0, 0 गुना a अगेन 0, तो y का मान 0 आया। इसी तरह हम x का मान ले लेते हैं 1/b। आप बोलोगे सर 1/b क्यों लिया आपने, सिर्फ b क्यों नहीं लिया? तो देखो क्या होगा कि अगर हम b लेंगे तो b गुना b स्क्वायर हो जाएगा, e पे पावर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। क्या आप उसकी वैल्यू कोई कैलकुलेट कर पाओगे? नहीं, है ना। तो हमें कैलकुलेशन आसान हो, y आराम से निकल जाए, उसके लिए हमने x का मान जो है 1/b रखना उचित समझा, ताकि b कट जाए, पावर में -1 बच जाए, जिसका मान 0.37 लिख सकें, और 1 माइनस 0.37 का मान 0.67, 0.67 और 1 से घटने के बाद और इंटू a हो गया 0.67 इंटू a, इस तरह, है ना। x का मान 1/b रखा, b कट गया तो पावर बच गया e पे पावर -1, e पे पावर -1 अभी बताया 0.37, तो 1 माइनस 0.37 आएगा 0.63 आएगा, 63 और इंटू a, इस तरह। और इस तरह हम अगर x के मान इन्फिनिटी रखते हैं तो बताइए आप, e पे पावर -∞ बन जाएंगे जो कि 0 हो जाएंगे, 1 माइनस 0 का मान जो है वो 1 होगा, 1 गुना a होगा, ऐसा। तो यहाँ पर कुछ इस तरह के हमें जो है डाटा सामने आया, और हम अगर इसको प्लॉट करते हैं, से इट इज़ हियर y, इट इज़ x, और x एक्सिस पर हम पहले मान को सजा लेते हैं, 0 हुआ, यहाँ 1/b हुआ, और ये कि इन्फिनिटी तो बहुत दूर जाके आपको शो करेगा। रह गया y एक्सिस पर, y एक्सिस को हमने यहाँ पर a पॉइंट लोकेट किया है, 0.63 चाहिए हमको, तो ये 0 है और ये a है, तो एग्जाम से बीच में इसकी जो होंगी 0.5 होंगी, 0.5 और a के बिल्कुल बीच में 0.75 होगा यहाँ, है ना बाबू। आपको हम लिख करके एक बार हम लिखेंगे नहीं, ये 0.5 पे लिख सकते हैं, ये 0.75 लिख सकते हैं, इस तरह से, और 0.5 और 0.75 के यहाँ कहीं आसपास में 63 के आसपास मान आएंगे, अंदाज से ही लेना है। तो आप यहाँ पर एक पोजीशन लोकेट कर सकते हो जो कि 0.63 a को रिप्रेजेंट करेगा, इस तरह, ठीक है। चलिए अब हम पॉइंट्स को सजाते हैं और उसके बाद फ्री हैंड से मिलाएंगे। x0 y0, तो एक तो ओरिजिन पर ही मान आ गया, ये कोऑर्डिनेट बना। दूसरा बाबू x का 1/b y का इतना, तो x का 1/b y का ये पॉइंट, एक ये पॉइंट आया ऐसा। और तीसरा y के a पर x इन्फिनिटी, y के a पर जो है वो आपका x का मान इन्फिनिटी गया, बहुत दूर जाना है इसको, है ना। एक इधर यहाँ कहीं पॉइंट होगा जो कि y के a पर x इन्फिनिटी रिप्रेजेंट करना है उसको, तो एक पॉइंट हम यहाँ कहीं ले लेते हैं, यहाँ पे जो कि इन्फिनिटी को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला और एक इन्फिनिटी पर मिला, इसको फ्री हैंड से अगर मिलाएंगे तो वो कुछ इस तरह से जाएगा, और पैरेलल बना के हम इस डैश लाइन के पैरेलल बना के छोड़ देंगे तो वो इन्फिनिटी को मिलता हुआ सा रिप्रेजेंट करेगा। तो आप इसको पैरेलल बना के यूँ छोड़ दो, ठीक है। तो ये जो नेचर है वो आपको इंक्रीजिंग रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो है बाबू डिक्रीजिंग रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो गौर से तो आपको कुछ बात खास पता चलेगा कि ये जो दो इक्वेशन हमने एक्सपोनेंशियल के ड्रॉ किए हैं, तो उसमें से एक जो प्लॉट है वो डिक्रीजिंग नेचर का है, और एक दूसरा जो प्लॉट है वो इंक्रीजिंग नेचर का है। एक बात तो स्पष्ट हुआ।
इसके बाद हमें ये ध्यान रखना है कि किस इक्वेशन की जो प्लॉट है वो इंक्रीजिंग है और किस नेचर की प्लॉट जो है वो डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो देखो इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना और दिमाग में बहुत ज़्यादा बोझ भी नहीं देना है कि इसका ये होता है, इसका ये होता है। हम बताते हैं आपको टेक्निक। क्या करें, कोई इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की अवस्था का पता कैसे चले, तो वो पता चलता है उसकी शुरुआत की हालत से। अगर शुरुआत में ही कोई टॉप पर है तो डिक्रीज करेगा, या शुरुआत में ही अगर ज़ीरो पर है कोई तो इंक्रीज करेगा। तो शुरुआत में वो कहाँ है, इससे हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो है वो ये कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए, शुरुआत पता लगानी है, तो शुरुआत का मतलब के लिए क्या करेंगे, आप x का मान 0 मेंटली पुट करके देखो y क्या आया। x का मान 0 पुट करके देखो कि y क्या आया। अगर y का मान 0 आया, x के 0 पर y 0 आया, तो बोलेंगे शुरुआत में वो 0 पर है, तो इसका मतलब वो इंक्रीज करेगा। और अगर x के 0 पर y का मान मैक्सिमम है या सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब हुआ कि वो जो है डिक्रीज करेगा। और एक बात यहाँ खास और देखिए कि अगर हम आप इन दोनों इक्वेशन में आप प्लॉट के साथ ही आप ये डिसाइड कर सकते हो कि y का मैक्सिमम मान क्या होगा, तो y का मैक्सिमम मान होगा a। यहाँ पर भी देखिए y का जो मैक्सिमम मान a से ऊपर नहीं गया है, उसके बाद ही है ना, y का मैक्सिमम मान a। इसका जो भी मान होगा वो 1 से कम ही होगा। मैक्सिमम मान इसका जो होगा, इस फंक्शन का जो मैक्सिमम मान होगा वो 1 होगा। इस फंक्शन का मैक्सिमम मान 1 होगा, और नहीं तो बाकी दूसरा कोई मान 1 से कम ही होगा। बाकी कोई दूसरा मान इसका 1 से कम ही होगा। तो y का मैक्सिमम मान यहाँ a पाया गया, यहाँ पर y का मैक्सिमम मान भी a पाया गया। तो शुरुआत में अगर मान लो कि y का मान a आता है तो हम समझेंगे मैक्सिमम है, और उसके बाद उसका मान घटना है। तो इसके लिए हम x का मान 0 पुट करके इनिशियल कंडीशन चेक कर लेते हैं। शुरुआत में अगर मैक्सिमम पर है तो वो बोलेंगे डिक्रीजिंग है, और शुरुआत में कोई 0 पर है तो बोलेंगे इंक्रीजिंग है। तो बताइए, देखो यहाँ पर x का मान 0 रखो, 0 गुना समथिंग 0, e पे पावर 0 1, 1 गुना a, तो y का मान a जो कि मैक्सिमम है। तो शुरुआत में x के 0 पर y मैक्सिमम है, तो इसका मतलब वो डिक्रीजिंग हुआ, तो ए पोजीशन से हम उसको डिक्रीज करा देंगे। और यहाँ पर x का मान 0 रखो, तो 0 गुना समथिंग 0, e पे पावर 0 1 माइनस 1, 0 गुना ये 0, तो y भी 0, मतलब कि शुरुआत में वो 0 पर है तो इंक्रीजिंग होगा। ऐसे तो ये दो नेचर हैं, इन दो नेचर को हम यहाँ पर थोड़ा सा नोट कर देते हैं, और आप इस बात को याद रखना। और यही है एक्सपोनेंशियल कर्व के रूप में, जो हमें दो प्रकार की फिजिक्स में इक्वेशन, अभी हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएंगी। सबसे पहला अगर हम ये इक्वेशन लेते हैं y बराबर a e पे पावर माइनस bx, अगर हमें इसका प्लॉट खींचना हो तो आप अभी जो तरीका सिखाए हैं आप वैसे भी कर सकते हो। कॉलम बनाकर x का कॉलम बना दिया, y का कॉलम बना दिया। डाटा कैसे सेलेक्ट करना है वो भी हमने अभी कॉलम बनाने में सीखे हैं, तो आप उस तरह से भी कर सकते हो। लेकिन अगर हमें तुरंत अपना जवाब को इंटर करना है, तुरंत अपना रिस्पॉन्स देना है कि ये ग्राफ होगा वो ग्राफ होगा, तो तुरंत आप क्या करें, देखो ध्यान से। तो इसकी कुछ बातें जो हैं आपको मालूम होनी चाहिए। पहली बात कि y का मैक्सिमम मान होगा a, ठीक है, ठीक है। उसके बाद x के 0 पर 0 गुना b, 0 e पे पावर माइनस 0, 1 गुना a, तो y का मान हो गया a, और a जो है वो y का मैक्सिमम मान है, मतलब शुरुआत में मैक्सिमम मान है, तो इसका मतलब ये डिक्रीज करेगा। तो आप एक सीधे प्लॉट इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, सीधे। अब इसके बाद अगर इसमें कुछ और डाटा फीड करनी है तो आप क्या कीजिए, x का मान 1/b ले लीजिए, कहीं पर भी 1/b ले लीजिए, और देखिए कि 1/b पर कोरस्पोंडिंग y के मान क्या आ गया। तो 1/b b कट गया, -1 बचा e पे पावर -1, 0.37 गुना 0.37 है, इस तरह। तो वो जो तीन डाटा बोले थे, e पे पावर 0 1 याद रखना है, e पे पावर -1 0.37 है याद रखना है, और e पे पावर इन्फिनिटी का मान 0 ये याद रखना है।
याद हो जाता है प्लॉट करने की प्रक्रिया में, है ना, ये हो जाता है। और दूसरी जो हमने आपको इक्वेशन दी थी a इंटू 1 माइनस ई पे पावर माइनस बी एक्स, इसका भी इसी तरह जो अभी अभी सीखा है इसी तरह, ये बाबू y है, ये x है ना, और शुरुआत में x का मान 0 पर देखिए तो x का मान 0 गुना b 0 ई पे पावर 0 1 माइनस 1 0 गुना a 0 y का मान 0, तो शुरुआत में यहीं पर आया, है ना। आप आराम से कीजिए, है ना, हम आप आराम से कीजिए। तो y का भी मान x के 0 पर y का मान 0 है, मतलब शुरुआत में 0 पे ही है, तो जो भी वो अब बढ़ेगा x बढ़ेगा ही, अब इंक्रीज ही करेगा, क्योंकि शुरुआत में ही वो एकदम नीचे तल्ले में था, तो बढ़ेगा ही, और बढ़ करके मैक्सिमम उसका मान यही होगा, है ना। और उसके बाद अगर आप इसके कुछ और डाटा फीड करना चाहते हैं तो x का मान क्या रख दें 1/b, 1/b, तो b भी कट गया, ई पे पावर माइनस 1 आ गया 0.37, 1 माइनस 0.37 0.63 इंटू ए, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग मान होंगे वो 0.63 ए होंगे। इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास एक ऑप्शन हो गया कि आप टेबल बना के कर सकते हैं, या टेक्निक हो गया कि आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग 2 होता है इसके आधार पर आप ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं डायरेक्ट बिना टेबल बनाए। तो जैसा आपको लग रहा हो आप कोई टेक्निक अप्लाई कीजिए, आप ग्राफ ड्रॉ कर पाइए, आप ग्राफ ड्रॉ कर सकें, आपको भारी न लगे, आपको वो रास्ता स्पष्ट मालूम हो, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर तो ये था एक्सपोनेंशियल कर्व, ये बाबू था एक्सपोनेंशियल कर्व। हम इसके एक दो एग्जाम्पल करते हैं। कहता है ड्रॉ Q वर्सेस T ग्राफ, है ना, फॉर इक्वेशन, हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, सपोज करो Q इज इक्वल टू ई सी ई पे पावर माइनस टी बाई आर सी, ऐसा। दिस इज अ फिजिक्स इक्वेशन, आपको हम बताते हैं, इसके नाम जो है Q को चार्ज कहते हैं, T है टाइम, Q तो चार्ज हो गया, T हो गया टाइम, E है EMF ऑफ द शेल, C कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, R रेजिस्टेंस, C तो कैपेसिटेंस हो गया, E वही है एक्सपोनेंशियल टर्म यूलर्स नंबर, और T आपकी है टाइम। और जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर इक्वेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं और Q और T के बीच ग्राफ खींचना हो तो Q और T को छोड़ के बाकी जितने भी टर्म होंगे उसको हम कांस्टेंट मानेंगे। तो E कांस्टेंट मानेंगे, C कांस्टेंट मानेंगे, R कांस्टेंट मानेंगे, C कांस्टेंट मानेंगे, E तो एक संख्या कांस्टेंट है। बात कर रहे हैं इसकी ग्राफ की, तो देखिए हम ग्राफ अब याद नहीं रखनी, जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया उसको अब एकदम सीधे प्लॉट कीजिए। वर्सेस के पहले वाले को कहाँ रखिए, y पर, बाद वाले को कहाँ रखिए, x पर रख दिया, और सीधे हम यही इक्वेशन से ही प्लॉट कर सकते हैं। अब आपको मैथमेटिकल फॉर्म में भी कन्वर्ट करके आप करो, लेकिन आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हो डायरेक्ट। कैसे, तो देखो शुरू, अब देखो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, उसकी दो नेचर, एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है ये स्पष्ट हो जाए तो हम ग्राफ ड्रॉ कर लें, तो उसके लिए इनिशियल कंडीशन हमें तय करनी होगी। तो उसके लिए हमने t का मान 0 रखना है, तो जीरो रखते हैं तो 0 बटा समथिंग 0, ई पे पावर 0 माइनस ई पे पावर माइनस 0 ई पे पावर 0, ई पे पावर 0 1 गुना ई सी, तो इसके जो q के मान आ गए वो आ गए e इंटू सी, और ये e इंटू सी जो है वो q का मैक्सिमम मान ही होगा। तो इसका मतलब 0 समय में उसकी जो वैल्यू है चार्ज की वो मैक्सिमम है, तो इसका मतलब वो अब आगे घटेगा ही और उसका नेचर डिक्रीजिंग होगा। सीधा प्लॉट किया, टेबल बनाकर भी हम इसी तरह से प्लॉट कर सकते हैं। अच्छा, एक और डाटा फीड करनी हो अगर यहाँ पर, तो क्या करें, t का मान ऐसा चुने ताकि कैलकुलेशन हम कर सके आराम से। तो देखो हम t का मान क्या रखते हैं, r गुना c रखते हैं, t की जगह ही rc रख देते हैं, तो नीचे में rc है, अगर t की जगह rc रखेंगे तो rc बाई rc कट के मान 1 बच जाएगा, तो e पे पावर माइनस 1 का हम इस्तेमाल कर सकेंगे, तो 0.37 आ जाएंगे ई पे पावर माइनस 1, जिसका मान होगा ई सी
0.37 EC, इस तरह। तो यही है प्लॉट, इस इक्वेशन का यही है प्लॉट। ठीक है, चलिए हम एक और इक्वेशन आपको देते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें। प्रश्न है कि ड्रॉ दी I वर्सेस T ग्राफ फॉर इक्वेशन बहुत सारे हैं फिजिक्स में, मिलते रहेंगे आपको। I बराबर दिया हुआ है ना, E/R 1 माइनस E पे पावर माइनस TR/L, E/R 1 माइनस E पे पावर माइनस TR/L। एक इस तरह का इक्वेशन है, देखने में भारी भरकम लगेगा, लेकिन आपको सोचना है कि क्या ये जो इक्वेशन है वो मेरे वो सो मैथमेटिकल फॉर्म में से किसी एक को बिलोंग करता है कि नहीं, जो हमने लिस्ट किया हुआ है। तो आप बोलोगे यस सर, बिलोंग करता है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के रूप में ये हमको दिख रहा है। ई आपको दिख रहा हो, है ना, तो वो एक्सपोनेंशियल के रूप में दिखता है और 1 माइनस वाला फंक्शन में है। तो इस तरह से है। प्लॉट करने की जो विधि हमने आपको सिखाई है बिल्कुल वही काम करेगा। क्या? तो हम एक्स वाई ड्रॉ करें, वर्सेस के पहले वाले जो टर्म है उसको आप y पे रखें, बाद वाले के हम उसको टर्म को x पे रखें। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है तो इसका मतलब दो प्रकार के होते हैं, एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग। तो हम चेक कर लें ये कैसा है। चेक करने की विधि है इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन माने t का मान 0 रखकर देखते हैं i क्या आता है। तो t का मान 0 रखो, 0 गुना समथिंग हो गए 0, e पे पावर 0 होंगे 1 माइनस 1 होंगे 0, 0 गुना E/R 0, तो i का मान 0, तो t 0 पर i 0। इसका मतलब शुरुआत में करंट भी 0 पर ही है, तो इसका मतलब इंक्रीजिंग हुआ ऐसे। ठीक है, और आप इसका जो है ये पैरेलल बना के जाएगा और यहाँ पर उसका मैक्सिमम मान E/R लिख सकते हैं। E/R आप इसका मैक्सिमम मान लिख सकते हैं और मान निकाल भी सकते हैं। आप यहाँ मैक्सिमम मान लिख सकते हैं। और रह गया एक और, अगर डाटा फीड करनी हो तो आप t का मान क्या रखिएगा कि पावर e का -1 हो जाए। तो आप ऐसा है वो t का मान चुन करके रखिए। यहाँ बोलिए क्या रखना चाहिए, तो t का मान रख देंगे हम L/R, है ना। t का मान बाबू रख देंगे L/R, तो R ये कर जाएगा, L ये कर जाएगा, पावर में -1 बच जाएगा। और e पे पावर -1.37, 1 माइनस 0.37.63 इंटू E/R आ जाएंगे आपको, 0.63 E/R ये वैल्यू आएंगे। यही है, ऐसे ऐसे इक्वेशन मिलेंगे और आप इसके प्लॉट करेंगे, है ना, और भी मिलेंगे इसके आपको, तो ड्रॉ कैसा ही होगा। ये है एक्सपोनेंशियल कर्व्स। अब हम बढ़ते हैं, दो ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ हैं, साइन और कॉस। पहले हम इन दोनों के प्लॉट को ड्रॉ करना सीख जाते हैं और फिर उसकी एग्जांपल देखेंगे। तो ये था छठा, अब देखते हैं सातवां, साइन कर्व्स। ये बाबू साइन कर्व भी दो हैं, है ना। एक y = a प्लस में ले लेते हैं, साइन x के रूप में हम आपको बता रहे हैं, और दूसरा हम लेते हैं y = -a साइन x। इस तरह का एक प्लस में है और एक माइनस में है। ठीक है, और हम इसका प्लॉटिंग कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी प्लॉटिंग ऑफ y = a साइन x करते हैं। प्लॉटिंग का नियम हम वही अप्लाई करेंगे जो मैट्रिकुलेशन में और आज या इसके पहले भी क्लास में जो प्रैक्टिस किए हैं उसके अनुसार। एक का कॉलम बनाया, एक y का कॉलम बनाया, और x के मान हम अपने मन से चुन करके y का मान इक्वेशन से निकालेंगे।
अब देखो इस इक्वेशन की जो डिमांड है कि x कहाँ पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है साइन के बगल में, और साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट के बगल में जो भी रहता है वो हमेशा एक एंगल होता है। तो जो आप यहाँ x का मान की चुनाव करोगे वो एक एंगल के रूप में चुन करके करना होगा। तो हम यहाँ पर x का मान ले लेते हैं 0 डिग्री। डिग्री में आप चुन सकते हो, रेडियन में चुन सकते हो, लेकिन एंगल ही चुनना होगा। तो 0 डिग्री के रूप ले लेते हैं, ठीक है। और बहुत सारी एंगलें हम चुन सकते हैं, लेकिन हम कुछ एक एंगल का चुनाव कर रहे हैं और सीखिएगा आप भी। x का मान एक ले लेते हैं 90, उसके बाद हम चुनते हैं 180, फिर चुनते हैं 270 और फिर चुनते हैं 360। ये 360 की एक साइकिल बनती है, 360 की एक साइकिल बनती है, और देखते हैं कि इसका जो कर्व अब बनता है वो कैसा बनता है। तो चलो आप मान इसके हमें बताओ। x के 0 साइन 0 0 गुना ये 0 होंगे, 90 पर साइन 1 होता है तो ये आ जाएंगे, 180 पर 0 होता है साइन का मान तो फिर 0 हो जाएंगे, 270 पर साइन -1 होता है तो माइनस ये होंगे, और 360 पर साइन 0 होता है जो 0 हो जाएंगे, है ना। तो आप इस तरह से मान, अगर याद नहीं आ रहा है तो जो हमने सिखाया था ट्रिग्नोमेट्री में, आप उससे भी मान कर सकते हैं इसको। तो आप यहाँ देखिए, हम यहाँ एक्स वाई एक्सिस का एक सिस्टम बना रहे हैं। नेगेटिव तो कोई मान लेना नहीं है, हम पॉजिटिव सारी डाटा को रखे हैं। हाँ, वाई में नेगेटिव जाएगा। तो बताइए भाई, देखिए कैसे हम यहाँ पर डाटा फीड करते हैं और मान रखते हैं। वाई पर तो एक 0 चाहिए, एक +a चाहिए, एक -a चाहिए। तो यहाँ पर एक +a और एक यहाँ -a का तो हम पोजीशन ले लेते हैं, -a का। एक्स एक्सिस में देखो 90 डिग्री का एक अंतराल जा रहा है 360 तक। तो हम पहले एक एक्सट्रीम पर 360 का चुनाव कर लेते हैं, और बिल्कुल 0 और 360 के बिल्कुल मिडिल में जो है वो 180 जाएगा, 180 0 के बिल्कुल बीच में जो है वो 90 होगा, और 180 360 के बिल्कुल बीच में जो है 270 होगा। इस तरह चुनाव किया। अब हम इसके जो पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ पर कुल में तैयार किया है उसको लोकेट करते हैं। x का 0 y का 0 एक पॉइंट ये हुआ, 90 पर a ये पॉइंट हुआ, 180 पर 0 एक पॉइंट ये हुआ, 270 पर -a एक पॉइंट ये हुआ, और 360 पर 0 एक पॉइंट ये हुआ। इसको आप सजाएंगे आप कोऑर्डिनेट के रूप में, और इनको आप फ्री हैंड से जब मिलाओगे ना तो इसके प्लॉट कुछ इस तरह के बनेंगे, ऐसा, ठीक है। और यही आपका कहलाता है साइन कर्व, यही बाबू कहलाता है साइन कर्व। यह ध्यान रखिएगा, साइन कर्व या सिनोसॉइडल कर्व भी हम इसको कहते हैं। चलिए, ये तो हमने ड्रॉ कर लिया, अच्छी बात है। अब हम आपको इसी का दूसरा जो प्लॉट है वो क्या है, y बराबर -a साइन x, इसका हम आपको लगे हाथ सिखाना चाहते हैं। x का कुलुम बनाया, y का भी बनाया, आप ये खुद कर सकते हो। अब हमें ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम अब खुद कर सकते हो, इसमें अब कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम एंगल का चुनाव वही कर लेते हैं ना, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। आप इसको जो है वो रेडियन में भी लिख सकते हो, 0 π/2 पाई, 3 π/2 और 2 पाई, ऐसे भी लिख सकते हो। और मान अगर बात करें तो माइनस यहाँ लगा है, तो साइन 0 0 गुना 0 तो 0 गुना समथिंग 0 ही होगा। 90 में क्या होंगे, साइन 90 1 होंगे, तो माइनस है यहाँ जाएगा। 180 पर तो 0 ही होगा। 270 साइन 270 जो है ना -1 होता है, और ये माइनस करके प्लस ही कर देगा इसको, और 360 पर तो 0 ही होता है। और फिर जब हम इसकी प्लॉटिंग करते हैं, ये y एक्सिस लिया, ये x एक्सिस लिया, ये 0 हुआ, यहाँ +a हुआ, यहाँ -a हुआ, ये 360 डिग्री का पोजीशन हम ले लिया, एकदम से बीच में 180 होगा, यहाँ पर 90 होगा, और यहाँ 270 डिग्री होगा। पोजीशन लोकेट अगर करें तो 0 0 तो हुआ
पहला, 90 पर माइनस ए पोजीशन है, 180 पर 0 है, 270 पर प्लस ए पोजीशन है, 270 पर प्लस ए है और 360 पर 0 है। तो इसका जब आप फ्री हैंड से मिलाओगे ना तो इसका नेचर जो है वो कुछ इस तरह से आएगा ऐसा। और दोनों को तुम थोड़ा मिलाओ, क्या डिफरेंस है इन दोनों में, तो लगेगा कि पलटी मार गया है। जैसे ये पहले ऐसे था, उलट गया ऐसे, पलट गया, है ना। ये वाली पार्ट नीचे आ गई और ये वाली पार्ट ऊपर गई ऐसे। तो माइनस गुना होने पर ग्राफ पलटी मार लेते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बातें हमने यहाँ सीखी हैं। अब हम यहीं पर कॉस का भी ग्राफ एक बार प्लॉट कर लेते हैं और फिर बात करेंगे आगे, बात करेंगे एग्जाम्पल का। तो 8वां ग्राफ है कोसाइन कर्व। कोसाइन कर्व्स, जिसमें भी फिर दो हैं, है ना, एक प्लस कॉस एक्स है और एक माइनस कॉस एक्स है, ठीक है। तो हम यहीं पर मॉडिफाई करते हैं, आप अपने एंड पर जो है खुद से कोशिश करना ग्राफ ड्रॉ करने का और मिलाना कि हम जो प्लॉट किए हैं उसके साथ आपकी सही बैठती है या नहीं। तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा बदलते हैं। पहला तो ठीक है, ए ही है, और साइन की जगह पर हमको जो है वो कॉस एक्स की ग्राफ चाहिए। एंगल का चुनाव हम यही करेंगे, ठीक है। 0, 90, 180, 270, 360 का चुनाव वही करेंगे। मान बदल जाएंगे क्योंकि कॉस है, तो 0 पर कॉस 1 होता है तो 1 गुना ए होगा, 90 पे 0 तो 0 हो गया। कॉस 180 माइनस 1 होता है तो माइनस ए हो जाएगा, 270 पर 0 और 360 पर कॉस का मान 1 होता है तो 1 गुना ए हो गया, ठीक है। और हमने अब इसको सजा तो दिया है, अब हम इसकी कोऑर्डिनेट को सेट करते हैं, इसकी कोऑर्डिनेट को सेट करते हैं। और यहाँ एंगल का भी चुनाव करने की वही विधि होगी, है ना। यहाँ 360 ले लेंगे क्योंकि इंटरवल तो वही है, बिल्कुल वैसा ही है। तो यहाँ 180 लेंगे, यहाँ 90 लेंगे और यहाँ 270 लेंगे, और a माइनस ए का डाटा तो वही हमको चाहिए वाई एक्सिस पर। हाँ जी, कोऑर्डिनेट की बात कर रहे थे, तो x का 0 पर y का है, एक पॉइंट आया, 90 पे 0 है, 90 पे 0, 180 पर माइनस ए है, माइनस ए है, 270 पर 0 है और 360 पर ए है। तो इसकी जो नेचर होंगी वो इस तरह से होंगे, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो साइन में और कोसाइन में फ़र्क है कि साइन जो ग्राफ है वो स्टार्ट करता है ओरिजिन से, परंतु या 0 से, और कॉस का जो ग्राफ है वो स्टार्ट करेगा मैक्सिमम पॉइंट से, यहाँ से। और अगर हम इसी में माइनस लगा देते हैं, ये जो माइनस लगा देते हैं, माइनस ए कॉस एक्स, तो देखिए बिल्कुल वही तर्ज पर, है ना, जैसे साइन का ग्राफ पलटी मारा था, इसका भी ग्राफ देखोगे तो पलटी मारेगा। वैसे आप मान इसका पूरा प्रोसेस से निकालिए, निकालना चाहिए आपको, कोशिश करना चाहिए आपको। तो 0 पर कितने आएंगे, तो साइन कॉस 0 1 माइनस ए आ जाएंगे, 90 पर तो 0 होगा, 180 पर माइनस 1 गुना ए प्लस ए हो जाएंगे, 270 पर का मान 0 हो जाएगा, 360 पर का मान 1 होगा, कॉस 360 1 होगा, 1 गुना माइनस ए, ठीक है। और आप इसका जो प्लॉट करोगे देखो मिलाकर, तो इसके प्लॉट जो हैं वो बिल्कुल पलटी मारा हुआ सा ग्राफ आपको दिखेगा। पहले तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको आप जो है सजाइए। 0 पर माइनस ए है, 90 पे 0 है, 180 पर प्लस ए है, 270 पर 0 है और 360 पर माइनस ए। इसकी प्लॉट कुछ इस तरह से ऐसे बनेंगे। तो आप यहाँ और इसको मिलाओ तो एकदम लगेगा पलटी मार गया है, ऐसे हो उलट गया है, ऐसे ये नीचे आ गया है और ये ऊपर चला गया, ये भी नीचे आ गया है, ऐसा, ठीक है। तो यही है साइन और कॉस का ग्राफ। तो ये दो बातें आप टेक्निकली याद रखिएगा, प्लस वाला याद रखिए, साइन का प्लस और कॉस का प्लस याद रखिए, और माइनस आने पर वो उलट जाएगा, ये कॉन्सेप्ट के रूप में आप दिमाग में बिठा लीजिए। तो हम यहाँ पर प्लस की बातें नोट करके आपको दे देते हैं
और माइनस के लिए तो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर ड्रॉ करके आपको दिखाई दिया है, तो माइनस के लिए अलग से आपको अलग ग्राफ नहीं ये जो है ड्रॉ करने रखना है दिमाग में। y इक्वल टू a साइन x अगर ये ग्राफ मिलता है प्लस में, तो इसकी जो ग्राफ होंगी अभी अभी जो ड्रॉ किया है ना, उससे हम लोग चीज़ें तैयार करते हैं और जो चीज़ें तैयार होती हैं उसको हम एक टेक्निकली जो है वो ड्रॉ करने का तरीका को अप्लाई करते हैं। तो साइन कर्व है, ये हमने देखा था कि साइन कर्व जो है ओरिजिन से शुरू होता है, प्लस है, तो ये ग्राफ जो है वो ऐसा होगा। पहले हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, क्या डाटा रखना है, कहाँ रखना है, कितना रखना है, वो बात की बात है। ग्राफ ऐसा ही होगा। अब देखो यहाँ पर साइन x हो तब भी ग्राफ यही होगा, यहाँ साइन 2x हो तब भी ग्राफ यही होगा, साइन 1000x हो तब भी ग्राफ यही होगा, क्योंकि ग्राफ साइन फंक्शन की ड्रॉ हो रही है, ठीक है ना। या यहाँ पर a हो तब भी ग्राफ यही होगा, a स्क्वायर हो तब भी ग्राफ यही होगा, a/2 हो तब भी ग्राफ यही होगा। ये बातें आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ग्राफ यही होगा। हम इसकी बात कर रहे थे, a साइन x की बात कर रहे थे। साइन है, प्लस में है, ग्राफ ये होगा। माइनस में रहता तो ये नीचे होता और ये ऊपर होता, ठीक है। तो प्लस वाला दिमाग में रखना है और साइन वाले के कॉन्सेप्ट को समझ के रखना है। अब हम यहाँ पर डाटा के रखने की बात करेंगे। हम जानते हैं कि साइन का जो है मैक्सिमम मान 1 होता है, तो y का मैक्सिमम मान a होगा, तो y जो एक्सिस पर जो मैक्सिमम पार्ट गया ये a होगा यहाँ, और यहाँ बाबू -a होगा जो इधर में। ये भी मैक्सिमम ही मान है नेगेटिव साइड, ये भी मैक्सिमम मान है पॉजिटिव साइड। तो ये बातें तो स्पष्ट हुई। अब हम यहाँ एंगल रखने की बात करेंगे। अब देखो ध्यान से, साइन के बगल में यहाँ कौन है, साइन के बगल में यहाँ x है, तो आप यहाँ x रखें और उस x के कोरोस्पोंडिंग मान रखाएगा यहाँ पर 360। यहाँ तो 360 ही रहेगा, तो बिल्कुल बीच में यहाँ क्या हो जाएंगे 180। आप खाली एगो 360 लिख दीजिए, काम खत्म। बाकी आप बराबर अंतराल में आप अपने मन से बांट सकते हैं। ये 360 है, ये 0 है तो ये 180 होगा, ये 0 है, ये 180 तो बीच में 90 होगा, ये 180 है, 360 है तो इसके बीच में 270 होगा। ये बात की बात है, लेकिन यहाँ पर 360 ही होगा, ठीक। जैसे मान लो कि हम यहीं पर एक खास बात आपको सिखाना चाहते हैं। y बराबर a साइन, मान लो यहाँ 2x हो गया, ऐसा y बराबर a साइन 2x हो गया, और हमें y वर्सेस x ग्राफ खींचना है। तो सुनो और ड्रॉ करने का तरीका सीखो, ठीक है। देखो साइन है, प्लस में है, तो ग्राफ तो भाई यही होगा, यही होगा। यहाँ y लिख देंगे, मैक्सिमम मान ये तो साइन का यहाँ 2x हो, 10x हो, 50x हो, मैक्सिमम मान तो 1 ही होगा, तो y का मैक्सिमम मान a होगा। यहाँ पर a जाएगा और ये नीचे में माइनस a जाएगा। ये बात तो तय हुआ। और अब देखो x एक्सिस पर यहाँ क्या लिखे, तो यहाँ x नहीं लिखेंगे। यहाँ साइन के बगल में कितना है, साइन के बगल में है 2x, तो यहाँ 2x लिखेंगे। जैसे यहाँ साइन के बगल में कितना था, x था, तो यहाँ x लिखे। अगर यहाँ साइन के बगल में थीटा होता तो यहाँ हम थीटा लिखते। ये टेक्निक है। तो अगर यहाँ पर 2x है बाबू, तो आप यहाँ पर 2x लिखेंगे, यस। और यहाँ पर आपकी जो है वो 360 डिग्री होंगी। तो आपके सामने जो ये ग्राफ अभी पड़ा हुआ है वो है y वर्सेस 2x ग्राफ। अभी जो सामने आपके ग्राफ पड़ा हुआ है वो है y वर्सेस 2x ग्राफ। अगर आपको y वर्सेस 2x ग्राफ चाहिए तो लो, यही है। और डाटा भी आप यहाँ पर इस तरह से सजा सकते हो, ये 180, ये 90, ये 270, ये आप इस तरह लिख सकते हो 360 के साथ। परंतु अगर कहता है नहीं, हमको y वर्सेस 2x ग्राफ नहीं चाहिए, हमको y वर्सेस x ग्राफ चाहिए, आई डोंट वांट हियर 2, आई वांट हियर ओनली x, तो ये 2 हटाना होगा। तो 2 हटाने के लिए क्या करें, इसे मिटा दें,
हट गया। तो नहीं, ये तरीका गलत है। अगर आपको यहाँ से 2 हटानी है तो यहाँ क्या कीजिए कि 2 से डिवाइड कीजिए, और यहाँ 2 से डिवाइड का मतलब हुआ कि इसकी इंटायर जो डाटा है उसमें 2 से डिवाइड करनी होगी। यहाँ 2 से डिवाइड का मतलब इसकी पूरी डाटा में 2 से डिवाइड करनी होगी। तो हम देखिए टेक्निकली कैसे काम करते हैं। इस तरह की ग्राफ ड्रॉ करनी हो तो हम ये पूरा डाटा लिखते ही नहीं है ना, हम यहाँ पूरा डाटा लिखते ही नहीं है। बस ये आपकी ग्राफ हमने ड्रॉ की, y यहाँ गया, यहाँ पर 2x गया, और यहाँ बस एक 360 डिग्री लिख देते, हो गया। अब आपको यहाँ पर x चाहिए, 2 नहीं चाहिए, तो 2 से डिवाइड किया, यहाँ से भी 2 से डिवाइड हो गया। तो यहाँ क्या हो गया फाइनली, ये 2 कट के x बच गया। यहाँ पर क्या बचा, 180। फाइनली अब यहाँ 180 है, तो इसका मतलब हुआ कि ये 0 है, ये 180 है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। यहाँ 45 होगा, यहाँ पर जो है 135 डिग्री होगा, बीच में 135 होगा। तो इसी तरह से यहाँ 2 ना हो करके 4 हो, 6 हो, 8 हो, इसी तरह से आप इसका मान बता सकते हैं। ये तो है साइन की बात। और हम यहाँ कॉस का भी प्लॉट को कुछ इसी तरह से जो है समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। तो चलिए कॉस की बात भी हम यहाँ कर लें। और माइनस में जैसा कि बताया, अगर यही चीज़ माइनस में लिखा रहता तो ग्राफ पलट जाता, नेचर वही रहता, प्लॉट पलट जाता। और जो यहाँ पर अभी डिवाइड करने वाला कॉन्सेप्ट है वो साइन में, कॉस में, टेन में, कोसेक से, कॉट में या किसी दूसरे पार्ट में भी इसी तरह लगेगा। अगर आपको यहाँ कोई चीज़ आ रहा है और उसमें से कोई चीज़ आपको डिवाइड करना हो या मल्टीप्लाई करना हो, तो ये इस लाइन पर जितने डाटा हैं उस पूरी डाटा में उस टर्म से डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा, जो आप यहाँ चाहते हैं अकॉर्डिंगली पूरे डाटा में करना होगा। तो ये हमको लगता है कि आप पहले से भी जान रहे होंगे। तो बात हम यहाँ पर करते हैं y = a cos x की। तो cos x का ग्राफ अगर है आपकी ड्रॉ करने के लिए आपको मिला है, तो पहले तो cos देखिए प्लस के साथ है, माइनस के साथ है। प्लस में है तो सीधा cos में हमने क्या पढ़ा कि वो मैक्सिमम से अपना ग्राफ जो है वो स्टार्ट करता है। तो सीधे हम ऐसे ही प्लॉट कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे, है ना। बाद में लिखेंगे जो जहाँ क्या लिखना है। तो क्योंकि ये बातें आप बोलोगे सर कैसे ड्रॉ किया, तो इसके पहले जो हमने टेबल बना करके जो ग्राफ तैयार किया था उससे जो चीज़ें सीखी उसके अनुसार हम यहाँ ड्रॉ कर दिए। अब बार बार नहीं कि टेबल बनाएंगे और ड्रॉ करेंगे, आपको इस तरह से ड्रॉ कर देनी है। डाटा की बात करो, कॉस का भी मैक्सिमम मान 1 होता है, तो वाई का मैक्सिमम मान ए होगा, तो नीचे में माइनस ए होगा। ये आपकी वाई है, कॉस के बगल में x है तो यहाँ x होगा, यहाँ 360 होगा, तो 360 हो गया, तो यहाँ जो है वो 180 हो गया, यहाँ 90 हो गया, यहाँ 270 हो गया। इस तरह से मान आ जाएंगे। अब इसी तरह आप बोलोगे कि सर अगर यहाँ पर y = a cos 2x हुआ तो क्या बोलेंगे, या अगर 2t हुआ, a y = a cos 2t हुआ, और कहता है कि y वर्सेस t ग्राफ ड्रॉ कीजिए, y वर्सेस t ग्राफ। तो सुन लो, y वर्सेस t ग्राफ कहता है, तुम सुन लो, लेकिन अपना दिमाग पर काम करो। कैसे, देखो कॉस है तो ग्राफ उसकी प्लॉट कर लो, ये प्लॉट हो गई, है ना। सिमेट्रिकल ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, इधर भी जितना ऊपर से गया उतना ही पार्ट नीचे भी बढ़े, इस तरह। अब यहाँ देखो y लिखेंगे, इसका मैक्सिमम मान 1 होता है, तो y का मैक्सिमम मान ये होगा, तो नीचे माइनस ए होगा। ये समझ में आ गया। कॉस के बगल में क्या है, 2t है, तो हम यहाँ x एक्सिस पर 2t लिखेंगे और यहाँ पर 360 डिग्री लिखेंगे, जो इसके पहले हम सीखे, बिल्कुल उसी तरह, कुछ नया नहीं है। और हमको ग्राफ क्या चाहिए बाबू, अभी जो ग्राफ सामने तुम्हारा दिख रहा है वह y वर्सेस 2t है, और हमको चाहिए y वर्सेस t। हमको यहाँ 2 नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए तो ठीक है, 2 से भाग दे देते हैं यहाँ भी, तो यहाँ पर क्या बच जाएंगे, 180। तो यहाँ पर 180 हुआ फाइनली, तो यहाँ 90 होगा,
तो यहाँ 45 होगा, तो यहाँ 135 होगा, इस तरह। तो आप समझ लीजिए कैसे वो कार्यक्रम उसके तय होते हैं और उसके अनुसार आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। तो बस यही है ना। तो आप इसको हम हटाते हैं और एक दो एग्जाम्पल जो हम लोग को फिजिक्स में मिलते हैं उसको हम यहाँ प्लॉट करने का प्रयास करते हैं और आप भी सीखते चलिए। प्रश्न कहता है ड्रॉ R वर्सेस थीटा ग्राफ फॉर इक्वेशन R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई G इंटू साइन 2 थीटा, और जहाँ थीटा जो है वो लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री है। इसके नाम हम आपको बोल देते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, आगे पढ़ाई फिजिक्स के क्रम में ये मिलता रहेगा। आर को कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, ये हमें प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉपिक में ये पार्ट मिलते हैं। आर को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, वी है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, जी है वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और थीटा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। नाम भारी भारी है, टेंशन नहीं लेना है, आपको बस क्या जाननी है ग्राफ खींचने में, भाई आर वर्सेस थीटा ग्राफ डालनी है। आर वर्सेस थीटा को छोड़ के भी, जी और एक्स्ट्रा जो भी वो सारे कांस्टेंट होंगे, बस हो गया। भी चाहे नाम जो भी रखता हो वो सभी कांस्टेंट मेरे लिए यहाँ है। बात ग्राफ ड्रॉ करने की हो रही है। आर वर्सेस थीटा चाहिए। देखो यहाँ फंक्शन क्या है, साइन का फंक्शन है, प्लस की माइनस प्लस, तो ग्राफ यही जाएगा, ग्राफ ऐसे जाएगा, साइन फंक्शन जो सीखा है एकदम हूबहू। यहाँ आर वर्सेस चाहिए तो यहाँ आर होगा। ये साइन 2 थीटा का मैक्सिमम मान 1 होता है, तो आर का मैक्सिमम मान होगा V स्क्वायर बाई जी, तो आर का मैक्सिमम मान हो गया V स्क्वायर बाई जी, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस V स्क्वायर बाई जी। साइन के बगल में क्या है, तो 2 थीटा, तो यहाँ पर होगा 2 थीटा, यहाँ पर होगा 2 थीटा, और यहाँ बाबू यहाँ होगा 360 डिग्री जो सीखा है। यहाँ 10 थीटा भी होगा तो यहाँ 10 थीटा लिखते, लेकिन यहाँ 360 ही लिखेंगे। अब ग्राफ हमको चाहिए बाबू आर वर्सेस थीटा, और आपके सामने जो ये प्लॉट है वो आर वर्सेस 2 थीटा है, तो हमें यहाँ 2 नहीं चाहिए, तो 2 को यहाँ से हटाने के लिए हमको डिवाइड करना होगा 2, तो 2 से डिवाइड करने पर यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा 180, तो ये 180 होगा, तो ये 90 होगा, और यहाँ पर 135 और यहाँ पर 45 डिग्री, इस तरह से इसके प्लॉट बनेंगे। तो आप देखो यहाँ पर ये 2 कट के यहाँ फाइनली कितना बचा, थीटा बचा। तो अब आपके सामने जो ग्राफ प्लॉटेड किया हुआ है वो है आर वर्सेस थीटा ग्राफ, और सवाल में ये जिक्र है कि जो वो थीटा है वो 90 से ज़्यादा नहीं हो। आप यहाँ गौर से देखो, जो थीटा का मान है वो 0 से 90 तक तो ठीक है, और इसके पार्ट यहाँ से आगे देखो तो ग्राफ में 90 से ज़्यादा थीटा चला गया। ये जो पार्ट आपकी ग्राफ की जो दिख रही है, दिस पार्ट ऑफ ग्राफ गो बियॉन्ड एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज़्यादा चला गया है, और हमें इस सवाल के अनुसार ये वाली पार्ट नहीं चाहिए। आई डोंट वांट दिस पार्ट बिकॉज थीटा का मान 90 से छोटा ही है, 90 से बड़ा नहीं है। तो इसका मतलब फाइनल जो इस ग्राफ, इस सवाल का जवाब में जो ग्राफ होगा बस यहाँ से यहाँ तक ही होगा। और अगर हम इसका फाइनल जवाब दें आपको, तो ये हो गया आर वर्सेस थीटा ग्राफ इस तरह के बनेंगे, और यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, और ये वाली एंगल 45 होंगी, और यहाँ पर वैल्यू V स्क्वायर बाई जी आएगा। ठीक है, इस पार्ट को काट के दिखाना है, तो इस पार्ट को काट के हमने एक यहाँ फेयर बना दिया, तो ये स्पष्ट इसकी जो है, यहाँ पर तो कटर पटर दिख रहा है, तो ये चीज़ें जो हैं स्पष्ट दिख रही हैं। तो यही है रेंज वर्सेस थीटा ग्राफ। हम फटाफट ड्रॉ कर लिए, 1 मिनट में नहीं लगेगा, आप आराम से ड्रॉ कर लेंगे, और ड्रॉ करने से पहले आपके दिमाग में ड्रॉ होता हुआ दिख जाएगा।
अगर आप ईमानदारी से क्लास को फॉलो कर रहे हैं और जैसे जैसे बोलते हैं वैसे आप कर रहे हैं, तो ग्राफ ड्रॉ होने से पहले आपके दिमाग में ग्राफ बन जाना चाहिए। चलिए एक हम इक्वेशन और लेते हैं। सवाल कहता है ड्रॉ v वर्सेस t ग्राफ फॉर इक्वेशन v इक्वल टू ओमेगा टाइम्स a साइन 2 पाई बाई कैपिटल T इंटू स्मॉल t। दिस इज द इक्वेशन। यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ v वर्सेस t। हम यहाँ चलो एक चीज़ को हम यहाँ कॉस ले लेते हैं। साइन का तो प्रैक्टिस अभी किया है, तो कॉस ले लेते हैं। दोनों मिलेगा, यहाँ माइनस साइन के साथ भी मिल सकता है, यहाँ माइनस कॉस के साथ भी मिल सकता है, प्लस माइनस के साथ भी हो सकता है, कोई भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको मालूम होना चाहिए कॉन्सेप्ट। तो चलिए भाई ड्रॉ किया जाए। यही इक्वेशन है तो रहने देते हैं इक्वेशन के तौर पर वही। यहाँ पर लिमिटेशन नहीं दिया हुआ है टी का या थीटा का, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, तो आप लेते हुए चलिए आगे। चलिए किसका ग्राफ है? प्लस का, कॉस का फंक्शन का है, तो कॉस फंक्शन का प्लस वाला ग्राफ आप ड्रॉ कर लीजिए। और क्या हो गया? हो गया, ठीक है, यही ग्राफ। अब देखिए v वर्सेस t ग्राफ है, तो वर्सेस के पहले को y पर रखते हैं, तो यहाँ पर v हुआ। v का मैक्सिमम मान ये ग्राफ के रूप में दिख रहा है, तो देखो ये जो पूरा फंक्शन है कॉस का मैक्सिमम मान होता है 1, तो v का मैक्सिमम मान ओमेगा इंटू ए, तो यहाँ ओमेगा इंटू ए होगा। ये बाबू 1 हो गया मैक्सिमम, तो 1 गुना ओमेगा ए, तो ओमेगा ए होगा, तो v का मैक्सिमम मान ओमेगा ए हो गया, तो इसका जो मान होगा माइनस ओमेगा ए। जो तरीका हम लोगों ने सीखा है ना, बस वही फॉलो कर रहे हैं, कुछ नया नहीं करना है, बस प्रैक्टिस कर रहे हैं कि करना कैसे है ना। तरीका सीख जाते हैं, फिर जब एप्लीकेशन नहीं होता है एक दो सवाल में, तो लगता है कि कुछ बाकी है, कुछ कमी है वहाँ। चलो यहाँ पर अब देखते हैं और आगे। अब देखो यहाँ कॉस के बगल में कितना दिख रहा है भाई, तो जो भी कॉस के बगल में दिखेगा हमने आपको बताया कि उसको आपको यहाँ रखना है, यहाँ रखना है। जो भी दिखे 500, बड़ा छोटा लंबा चौड़ा जो भी दिखे उसको यहाँ रखना है ना। अगर यहाँ पर इतना प्लस पाई बाई 2 रहता तो भी यहाँ पर प्लस पाई बाई 2 इस तरह से लिखते। अब उसका क्या रिजल्ट बनेगा वो बात की बात है, लेकिन यहाँ जो होगा उसको हम वहाँ पे ला के रखेंगे। ठीक है, बढ़िया। अब बात करते हैं इस केस में हमको ग्राफ प्लॉट करनी है v वर्सेस t की। हाँ जी, एक बात छूट गया, 2 पाई बाई टी इंटू टी रखे हैं, तो यहाँ पर कितने लिखने चाहिए? 360 डिग्री, जिसको हम 2 पाई भी बोल सकते हैं। 360 डिग्री को 2 पाई भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो है वो 2 पाई है, रेडियन के रूप में यहाँ एंगल दिख रहा है बगल में कॉस के, तो हम यहाँ 2 पाई लिख दिए। अब जो हमको ड्रॉ करनी है, हमको जो चाहिए वो क्या चाहिए? v वर्सेस t ग्राफ चाहिए। तो v वर्सेस t में हमको सिर्फ ये t चाहिए, 2 पाई बाई कैपिटल T नहीं चाहिए। तो हम यहाँ क्या करें, इसको t बाई 2 पाई से गुना कर दें, ताकि ये t 2 पाई कट जाए, सिर्फ t बच जाए। तो यहाँ पर भी हम t बाई 2 पाई से गुना कर दिया, ये कट गया, तो यहाँ क्या बचा? t बचा। ये भी आपकी कट जाएंगे, यहाँ सिर्फ t बचेगा। और यहाँ पर अगर कैपिटल T बचा तो यहाँ t बाई 2 हो गया, यहाँ पर t बाई 4 हो जाएगा, यहाँ 3t बाई 4 हो जाएगा, यहाँ पर t तो बचा ही है। तो इस तरह से इसकी ग्राफ बन गई। इसकी जो फाइनल ग्राफ होंगी वो आप स्पष्ट यहाँ पर कह सकते हो, v वर्सेस t ग्राफ। कॉस का अगर नेचर ऐसा बना और यहाँ पर आपकी t हुआ, यहाँ पर t बाई 2 हुआ, यहाँ पर t बाई 4 हुआ, यहाँ पर 3t बाई 4 हुआ, यहाँ पर ओमेगा ए हुआ, यहाँ पर माइनस ओमेगा ए हुआ, यही ग्राफ इसकी फाइनल आंसर होगा। यहाँ थोड़ा कटर फटर दिख रहा है, तो यहाँ पर हमने उसको स्पष्ट दिखाया। तो आशा है कि आप अब साइन, कॉस, एक्सपोनेंशियल, स्ट्रेट लाइन, पाराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स सर्किल, इन सब के ग्राफ आप आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ऐसे फिजिक्स की इक्वेशन की भरमार है, आप अपने से इक्वेशन को चुनिए और क्या ग्राफ की डिमांड है आप उसको देखिए और उसको आप अपने मन से सॉल्व कीजिए, ड्रॉ कीजिए।
तो अब इसकी प्रैक्टिस, अब ये हम लोग की फिनिश्ड नहीं हुई, अब हम लोग के लिए ये जुड़ गया। फिजिक्स की पढ़ाई में ये जो कॉन्सेप्ट है ये जुड़ गया, और आगे जहाँ कहीं भी ग्राफ की बात उठेंगी तो इसके कॉन्सेप्ट वहाँ पर बार बार अप्लाई होते रहेंगे और चीज़ें बार बार रिवाइज भी होती रहेंगी। तो ज़रा भी कोई कन्फ्यूजन हुआ तो वहाँ पर और आगे, फिर और आगे वो क्लियर होता जाएगा, और हमें नहीं लगता है कि कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए आपको। तो बढ़िया, तो आज हम लोग की क्लास यहीं तक होगी। अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स फॉर योर फिजिक्स, एंड दैट इज़ कैलकुलस। चलिए फिर, थैंक यू।